बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम न्यूरो एनाटमी में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है बेल्स पाल्सी। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो लेक्चर जो था उसके अंदर मैंने आपको अपर मोटर न्यूरॉन लियन और लोअर मोटर न्यूरॉन लियन के बारे में बताया था कि वो क्या होता है, किस तरह होता है और उसकी आपके फेस के ऊपर जो है वो क्या इफ़ेक्ट आते हैं। ठीक है, अगर हम लोग फेशियल पाल्सी की बात करते हैं तो उसके अंदर हम लोगों ने बताया था कि उस दो कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, कि एक जो है वो आपकी बोथ साइड्स को जो है वो इन्वॉल्व करता है या फिर आपका लोअर एंड ऑफ द फेस जो है वो आपका इन्वॉल्व होता है। तो आज हम लोगों ने बेल्स पाल्सी को जो है वो कवर करना है। अब बेल्स पाल्सी जो है क्या होती है, उसके क्या फीचर्स होते हैं और ये अपर मोटर न्यूरॉन लियन है कि लोअर मोटर न्यूरॉन लियन है, आज हम इस टॉपिक के अंदर सारा ये कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेल्स पाल्सी लोअर मोटर न्यूरॉन लियन है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इन्फीरियर जो हमारे पास मोटर न्यूरॉन होता है उस लेवल पे हमारे पास अगर लियन हो जाए तो हमारे पास बेल्स पाल्सी के सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट क्या है कि इट इज़ अ लोअर मोटर न्यूरॉन पाल्सी। ठीक है, दूसरा जो हम इसके अंदर पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे ना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये आपके फेस के कौन से पार्ट को जो है वो इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक फेस ड्रॉ करें तो मैं उसको क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती हूँ। ठीक है, अगर मैं आपके फेस को, ये हाफ फेस हो गया और ये आपका हाफ फेस हो गया, तो एक आपका क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो ये जो आपका है ये आपके अपर क्वाड्रेंट और लोअर क्वाड्रेंट दोनों को इन्वॉल्व करता है ऑफ द सेम साइड। तो सेकंड पॉइंट आपने क्या लिखना है कि ये आपके अपर प्लस लोअर पार्ट ऑफ द सेम साइड को इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है जी, तीसरा जो हम लोग इसके अंदर पॉइंट देखेंगे वो हम लोगों ने देखना है कि ये आपके जो इफ़ेक्टेड पार्ट होगा उसके ऊपर कोई आपकी स्लाइटली थोड़ी सी भी मोशन जो है वो शो होगी कि नहीं होगी। तो जो आपका इफ़ेक्टेड पार्ट होगा ना वो आपका क्या कहते हैं, बिल्कुल मोशनलेस होगा। ठीक है, तो हम तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इफ़ेक्टेड पार्ट इज मोशनलेस। ठीक हो गया। अब देखिए मैं आपको अगर इसके फेस के अंदर इसके अब हम फीचर्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाली आई जो है वो क्लोज बना देते हैं, ये वाली आई यूँ कर लेते हैं। नोज़ की बात कर लेते हैं, यहाँ पे नोज़ के आपके फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, फिर आपके यहाँ पे फोल्ड्स होते हैं, यहाँ पे आपका लिप होता है। ठीक हो गया, और इसके अलावा अब मैंने यहाँ पे क्या चीज़ें बनाई हैं जिनको हम लोगों ने अब यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, आपके जो फेस होते हैं ना, जब आप यूँ करते हैं तो देखें ये आपके यहाँ पे रिंकल्स बन रहे हैं। ठीक है, फेशियल बेल्स पाल्सी के अंदर क्या होता है कि आपके जो साइड इफेक्टेड होती है ना वो बिल्कुल मोशनलेस हो जाती है, उसके ऊपर कोई भी आपको रिंकल जो है वो फील नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या कहेंगे कि आपके जो अफेक्टेड साइड है उसके ऊपर रिंकल्स जो हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं। ये आपके फोरहेड के रिंकल्स होते हैं, जो आप ये वाली आपकी नॉर्मल साइड है और ये वाली आपकी अफेक्टेड साइड है। ठीक है, तो ये नॉर्मल साइड होगी, ये इफेक्टेड साइड होगी। इफेक्टेड साइड के ऊपर मैंने उसी तरह के फीचर्स बना दिए जो कि वहाँ पे ख़त्म हो गए और नॉर्मल साइड के ऊपर मैंने वो फीचर्स बनाए। ठीक है, तो अब हम लोग इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बात करें कि किस बेसिस के ऊपर हम लोग बेल्स पाल्सी को फेशियल पाल्सी से डिफ्रेंशिएट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसके अंदर जो सबसे पहला हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गई है ना, वो ये आ गई है कि आपके जो फोरहेड के जो रिंकल्स हैं वो हमारे पास डिसअपेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे कि आपके लॉस ऑफ रिंकल्स ऑफ फोरहेड। ठीक है, पहला पॉइंट आपका क्या आएगा, लॉस
wrinkles of forehead। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास। सेकेंड हम लोग पॉइंट देख लेते हैं कि हमारे पास सेकेंड पॉइंट क्या होगा। जो आपकी आई है ना वो क्लोज नहीं होगी। जो आपकी नॉर्मल आई है वो क्लोज हो सकती है, क्लोजर ऑफ आई जो है वो हो रहा है, लेकिन जो आपकी इफेक्टेड आई होगी वो हर वक्त खुली रहेगी। ठीक है, तो आपकी आई के बारे में हम लोग फिर क्या लिखेंगे कि आपकी आई जो है इनएबिलिटी टू क्लोज आई। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं यू, और यहाँ पे इनएबिलिटी टू क्लोज आई। ठीक हो गया। तीसरे पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है ये आपकी आंखों से हर वक्त पानी बहता रहेगा। ठीक है, वाटरी आइज़ हो जाती हैं आपकी, हर वक्त आपकी आंखों से अनइंटेंशनली जो है वो पानी जो है वो बहता रहता है, टीयर्स प्रोड्यूस होते रहते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एपिफोरा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि एपिफोरा की कंडीशन हो जाती है हमारी अफेक्टेड साइड के ऊपर। और उसको अगर हम लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओवरफ्लो ऑफ टीयर्स या फ्लोइंग टीयर्स, यानी कि एपिफोरा। चौथी हम बात कर लेते हैं। अब चौथी जो है वो आप ये देखें कि यहाँ पे आपके ये फोल्ड होते हैं, नेज़ोलेबियल फोल्ड होते हैं। एक आपके ये होंठों के ऊपर ये फोल्ड आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो हल्के से होते हैं। ठीक है, और जब आप स्माइल करते हैं तो ये आपके चीक के दरमियान में ये फोल्ड बनता है। ठीक है, तो ये आपके फोल्ड जो होते हैं ना वो इफेक्टेड साइड के ऊपर क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि आपके जो नेज़ोलेबियल फोल्ड है, नेज़ोलेबियल का मतलब है लेबिया मीन्स आपके माउथ और ये नाक के दरमियान में ये जो फोल्ड होते हैं, एक ये वाला फोल्ड होता है और एक ये जो स्माइल करते हुए फोल्ड बनता है, तो आपके नेज़ोलेबियल फोल्ड जो है वो लॉस हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ नेज़ोलेबियल फोल्ड। ठीक हो गया, नेज़ोलेबियल फोल्ड, एपिफोरा। ठीक हो गया, ये आपके जो हैं वो आप क्या कहते हैं अफेक्टेड साइड के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके पास आती हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो ये तीसरा हो गया, ये हमारे पास नेज़ोलेबियल फोल्ड हो गया, चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा देखिए, आपके जो आपके लिप्स हैं ना वो ड्रॉप कर जाते हैं अफेक्टेड साइड के, और जो नॉर्मल साइड होती है ना उसके लिप्स जो है वो अपनी पोजीशन पे रहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ड्रॉपिंग, इसको हम पांचवा पॉइंट कह लेते हैं। ड्रॉपिंग, आपका ये एंगल होता है ना लिप्स का, ठीक है, वो ड्रॉप कर देता है, ड्रॉपिंग ऑफ एंगल ऑफ लिप्स ऑन अफेक्टेड साइड। ठीक हो गया। अब वहाँ पे छठा पॉइंट जो होता है ना, वो जो आपका स्लाइवा होता है ना, जो आपकी अफेक्टेड साइड होती है, स्लाइवा वहाँ से जो है ना वो ड्रूल करता रहता है, ड्रोलिंग होती रहती है वहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग ये 6 पॉइंट क्या लिखेंगे, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा। जो अफेक्टेड साइड होती है वहीं पे ड्रूल कर रहा होता है, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा। क्यों? क्योंकि आपका जो यहाँ पे मसल होता है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलायर, तो वो जो है वो हमारे पास वीक हो जाता है, उसकी सप्लाई जो है वो नहीं होती, तो इस वजह से आपके मसल जो है वो यहाँ से ड्रॉप कर जाते हैं और वहाँ पे ड्रूलिंग होती रहती है, वो उसको अंदर नहीं रख पाता माउथ के। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक और कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारा जो फूड है ना, वो जो आप च्यू करते हैं ना, तो आपका जो टीथ है और चीक है, इसके दरमियान में जो स्पेस है ना वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फूड ऑन बिटवीन द चीक्स एंड द टीथ। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 7वां पॉइंट जो है वो हम लोग यूँ करके लिख लेते हैं। ठीक है, और 7वां पॉइंट ये है कि जब मैस्टिकेशन, ड्यूरिंग मैस्टिकेशन क्या होता है, चबाने का प्रोसेस को कहते हैं ना, तो ड्यूरिंग मैस्टिकेशन फूड एक्यूमुलेट
बिटवीन चीक्स एंड टीथ। ठीक हो गया, ये हो गया। अब हमारे पास आ जाता है 8वां पॉइंट। ठीक है, ये आप लोगों ने सारी चीज़ें देख ली हैं। अब ड्रूलिंग ऑफ हमारे पास जो स्लाइवा वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके लिप्स जो हैं वो क्लोज नहीं है। तो आपके जो लिप्स हैं वो आपस में क्लोज नहीं होते, तो इनएबिलिटी टू क्लोज लिप्स। आपका जो ये लिप्स के दरमियान में स्पेस है ये हर वक्त रहती है, ये बिल्कुल जब आप मुंह बंद करते हैं तो ये क्लोज हो जाती है। लेकिन जब आपको बेल्स पाल्सी होती है तो आपकी हाफ साइड जो है वो क्लोज हो जाती है, हाफ साइड जो है वो ओपन रहती है। तो इनएबिलिटी टू क्लोज लिप्स। इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो फिर हम यूँ करके ड्रॉ कर लेते हैं कि आपके लिप्स जो हैं वो ओपन है। ठीक है, तो इसको हम लोग पॉइंट 8 का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास 9th पॉइंट है, वो हम देख लेते हैं कि 9 पे हमारे पास क्या आ रहा है। तो 9th पॉइंट जो है ना वो हमारे पास ये बता रहे हैं कि अब हम लोग जो है वो 9th पॉइंट की बात कर लेते हैं। 9th पॉइंट जो है ना वो हमारे पास होती है एसिमेट्री ऑफ फेस। ठीक है, एसिमेट्री ऑफ फेस। एसिमेट्री ऑफ फेस का क्या मतलब है? जो आपके अफेक्टेड साइड है ना और जो नॉर्मल साइड है, नॉर्मल साइड के मसल्स क्योंकि इंटैक्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपकी अफेक्टेड साइड को अपनी तरफ जो है वो पुल कर लेते हैं। ठीक है, तो अपनी साइड पुल करने की वजह से जो आपकी फेस की सिमेट्री होती है ना वो एक जैसी नहीं लग रही होती। ठीक है, कि आंखों की पोजीशंस जो हैं वो हमारी नॉर्मल, अगर पेशेंट हो तो उसकी आंखों की पोजीशन, नाक की पोजीशन, लिप्स की पोजीशन एक जगह पे होती है, लेकिन इसके अंदर डेविएशन हुई हुई होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं डेविएशन ऑफ द इफेक्टेड साइड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल साइज इज द एसिमेट्री ऑफ फेस। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो ड्रॉपिंग ऑफ एंगल ऑफ लिप्स कहा था ना, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि डेविएशन ऑफ लिप्स। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो सारा बेल्स पाल्सी है जिसको हम लोगों ने सारे के सारे पॉइंट्स 9 पॉइंट्स के अंदर जो है वो कवर किया है। आप इनको इसी तरह याद कर लें, ये पूरा आपका बेल्स पाल्सी को जो है वो कवर कर लेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।